आओ चलें भगवान महावीर के उस पावन वर्कशॉप में, जहाँ पर जीवन की परम शांति, परम आनंद है। एक एक सूत्र उस वर्कशॉप की, एक एक चीज अनमोल है। इतनी वैरायटी है। आप जिस पे भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारा परमात्मा के सूत्रों का ही एक विषय प्रसंग चल रहा है, एक लयबद्धता जो जीवन का बेस है, बेसिक चीज़ें जिनकी अभी हमें समझ भी नहीं है। अगर वो सुधर जाएंगी तो मन शांत होगा, शांत मन आनंद को उपलब्ध होगा। तो उसी में हम सब एक काम कर रहे थे कि कहम भाषण तो हम कैसे बोलें, क्या बोलें और कब बोलें। ये वाणी हमारे जीवन का अनमोल उपहार है। हमारा एक सकारात्मक वचन इस पूरे विश्व को बदल सकता है। इतनी ताकत होती है वचनों में, शब्दों की ताकत। एक सकारात्मक वचन, शब्द पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, जब उसके प्रति सत्य और विश्वास जाग जाए। हमारे वार्तालाप से हम किसी से बात करते हैं तो पता चल जाता है ये कैसी कैटेगरी का है, ये कैसे घराने का है। वाणी से, उसके बोलने के ढंग से पता चल जाता है कि ये कैसे खानदान, व्यक्तित्व, जाति, ऊंच घराना, ये सब वाणी से ही पता चलते हैं। जिसकी वाणी में सम्मान, आर्य शब्द, तो वहां से पता चलता है कि इसको संस्कार बहुत बहुत अच्छे मिले हैं। हमने पिछले दिनों में वाणी के 3 गुण जाने थे। आज चौथा गुण आएगा। उसमें 3 थे। पहला था कार्ये पतितम, दूसरा था गर्व रहितम, तीसरा था अतुच्छम। यानी कम बोलो, अभिमान रहित बोलो, समय के अनुसार बोलो। जब आपकी आवश्यकता है तभी आप बोलो। और जब कोई ऐसे बोलता है तो उसके वचन सध जाते हैं। वो सधे हुए, जिसको कहते हैं कि वाणी सिद्ध हो जाती है। वो सधे हुए जो वचन हैं, सधे हुए जो वाणी है, वो हर किसी के लिए सुखकारी और साताकारी बन जाती है। अतुच्छम, तुच्छ शब्द नहीं बोलना। मतलब तुच्छ क्या? जिसमें गरिमा नहीं, सम्मान नहीं, जिन शब्दों में प्रेम नहीं, जिन शब्दों में मधुर व्यवहार नहीं। तुच्छ, रे तू करके सबको बोलना। जिन शब्दों में हमेशा तोड़ फोड़ रहती है। कहते हैं ना, कई लोग कह देते हैं भाई तू तो चुप ही रहा कर। जहाँ बोलता है वहीं पुआड़ा खड़ा हो जाता है। किसी के शब्द यानी बोलने की अकल नहीं, समय की अनुकूलता को नहीं देखना, कभी भी कुछ भी बोलते चले जाना आड़ कबाड़। तो उससे संघर्ष, विघटन, परेशानियां, कलह ही खड़े होते हैं। अतुच्छ शब्दों को कहा है महापुरुषों ने कि जैसे आप कहीं किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ शोकेस में कुछ चीज़ें रखी होती हैं जिसको सैंपल कहते हैं। यानी उससे पता चलता है सैंपल से कि दुकान में माल क्या है। अगर आप ज्वेलरी शोरूम में जाते हैं तो बाहर जो शोकेस लगे होते हैं उसमें क्या रखे होते हैं? रिंग, नेकलेस, कंगन, जो भी चीज़ें वहाँ पर अंदर हैं। तो उससे आपको पता चल जाता है कि अंदर जाके मुझे ये सामान
आप जूते की दुकान में जाते हैं, वहाँ पे शोकेस में जूते रखे होते हैं, चप्पल रखी होती हैं, आपको पता चल जाता है कि यहाँ ये वैरायटी मिल सकती, शोकेस से देखने के बाद सैंपल। तो हमारी वाणी भी एक सैंपल है, उससे पता चलता है हमारा हृदय कि हमारे अंदर क्या है, कौन सा माल है अंदर। जैसे जैसे हमारे शब्द निकलते हैं, उन शब्दों से पता चल जाता है कि हमारे अंदर माल कौन सा है। अगर माल अंदर हृदय मलिन है, मन गंदा है, तो गंदे ही शब्द निकल रहे हैं। आपको पता है ये पंचम काल चल रहा है। क्या चल रहा है? ये पंचम काल। और पंचम काल के बाद क्या आएगा? 5 के बाद क्या आएगा? छठा आरा आएगा। जो छठा आरा आएगा उसमें सारा कुछ अशुभ हो जाएगा। सारा कुछ, इस धरती की पूरी एनर्जी अशुभ हो जाएगी। आग की बारिश होगी, तेजाब की बारिश होगी, ज्वालाएं गिरेंगी, पत्थरों की आंधी आएंगी। आंधी आएगी, उसमें पत्थर ही पत्थर होंगे। ऐसी अग्नि वाली बारिश, तेजाब वाली बारिश, ज्वाला की बारिश, उससे जो सृष्टि है वो सारी उजड़ जाएगी। बारिश कौन सी आई? अशुभ। क्योंकि इस धरती में जो ऊर्जा उठेगी, क्योंकि नष्ट तो होना परमात्मा की वाणी है कि छठे काल में सारी ये जो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ये सब ना, ये समय के प्रभाव से ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे, कुछ धरती के और कुछ आसमान से। इतनी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। आज बेचारा जिसको हम देवभूमि कहते थे, वो हिमाचल, उसकी हालत क्या है? सबसे ज्यादा बाढ़ जब बारिशें होती हैं तो सबसे ज्यादा कौन भोग रहे हैं? उसका कारण पता है आपको? जिस देवभूमि की पूजा होती थी, आज ज्यादातर लोग भोग भोगने के लिए, स्वच्छंद भोग, लोगों ने तो आज मंदिरों को, ये एक साइंटिफिक वे से मैं आपको बता रही हूं, जिस देव भूमि में लोग देवता के गुणों के साथ रहते थे, लेकिन आज लोग वहां पर अपनी कैसी भावनाएं, लोग तो मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे, जो धार्मिक स्थल थे उनको भी हनीमून प्लेस बना दिया है, वहां घूमने जाते हैं शादी के बाद, और फिर भोग। और शादी को छोड़कर आज तो जो लिव इन में रह रहे हैं, आज कुछ पता नहीं है कहां से कहां जा रहा है ये समाज, ये युवा, ये बच्चे कहां से कहां जा रहे हैं। और जब सत्य बोलो तो तिलमिला जाते हैं। वो प्रेमानंद जी महाराज साहब ने कुछ सत्य बोल दिया तो सब तिलमिला गए। सत्य बोला तो सत्य सुनने की आदत नहीं है। स्वच्छंद भोग जिसमें कोई मर्यादा नहीं। और ये प्रकृति कब तक सहन करेगी? वो भरती है, और जो भरती है तो वो रिवर्स होता है, क्योंकि जो तुम भरते रहोगे तो फटेगा जब उसकी ताकत खत्म हो जाएगी सहन करने की। आज कहीं बादल फट रहा है, देवभूमि का ये हाल है, क्योंकि स्वच्छंद भोग की, अमर्यादित भोग की जो एनर्जी वहां पर एकत्रित हो रही है, उससे वो धरती, ये प्रकृति भी कांप जाती है। और जब वो भर जाती है तो ये प्राकृतिक आपदाएं, कौन सी? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। बादल का फटना, भूकंप का आना, सुनामी का आना, समुद्री तूफान आना। ये क्योंकि जीवन जब तक मर्यादा के दो किनारों में है तभी तक पानी बैलेंस रहता है। जिसके किनारे नहीं है वो तो फिर बाढ़ का रूप होता है। जिस नदी के किनारे नहीं है वो पानी तो विनाश का कारण बनता ही है। इसी तरह से ये जीवन है। अगर इस जीवन में मर्यादा के किनारे हैं तभी ये जीवन का पानी अच्छा रह सकता है। जिसमें मर्यादा नहीं तो क्या, बेचारे भोग रहे हैं वो लोग। घूमने यहाँ के लोग जाते हैं, वाइब्रेशन, बेड वाइब्रेशन ये फैलाकर आते हैं और भोगते उस धरती पर रहने वाले लोगों को भोगना पड़ रहा है। ये प्रकृति बैलेंस करती है। तो जिस समय छठा आरा आएगा, इतना पाप, इतनी मर्यादा विहीन इंसान हो जाएगा कि अपने आप ही प्रकृति दंड देना शुरू
कर देगी। आग की बारिश होगी तो कौन जिंदा रहेगा? तेजाब की बारिश होगी, पत्थरों वाले तूफान आएंगे तो सारे घर। ये मैं बात आपको इसलिए बता रही हूं कि बाहर प्रकृति में, वातावरण में जब अशुभ होगा तो अशुभ ही बरसेगा, और अशुभ जब बरसेगा तो सृष्टि उजड़ जाएगी। हमारे अंदर से भी जब अशुभ बरसता है वाणी के द्वारा तो परिवार उजड़ जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ये वाणी की ऐसी ताकत है कि ये सबको उजाड़ देती है। अगर इसको बैलेंस किया जाए, अतुच्छम, जो तुच्छ शब्द हैं उनको नहीं बोलना, जिसमें सम्मान नहीं है, जिसमें सत्कार नहीं है। कहते हैं कि राजस्थान में जोधपुर की भाषा, जो जोधपुर की वाणी है ना, वो इतनी सुंदर है, जब दो लोग आपस में लड़ाई करते हैं तब भी सा लगाते हैं। आप सा, उस समय सा, हमारे से इतने रुपए लेकर गए सा, तो किसका मन करेगा लड़ने को? यानी कि वाणी में लड़ते हुए भी सा का, सम्मान का प्रयोग करना। और जहां पर हर समय, जहां प्यार भी पता नहीं चलता हो, तू 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 तू, मैं, जहां पर ये चल रही हो, तो उस घर में, उस जीवन में शांति। तो ये जो सुन रहे हैं हम कहें भाषण, तो हमें काम करना है इस पे। अपनी वाणी को हमने अच्छा बनाना है। और तो और आप देखो कि इसका साइंटिफिक प्रभाव भी है, जो हम वैज्ञानिक प्रभाव भी है। कि अगर आप, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि अगर आप किसी को मीठे वचन बोलते हैं, किसी को मधुर वचनों में कुछ समझाते हैं, तो उस समय जब समझाते हो, जो सामने वाला सुनता है, उन शब्दों की ऐसी ऊर्जा होती है, इतने सकारात्मक होते हैं कि वहां से ऑक्सीटोसिन, एक पदार्थ हमारे यहाँ मस्तिष्क में पैदा होता है। ऑक्सीटोसिन, वो जो पदार्थ है वो प्रेम को बढ़ाने वाला है। जो रसायन मस्तिष्क में पैदा होता है, तो वो सामने वाले, वो भरोसे के हार्मोन उससे रिलीज होते हैं। भरोसा, प्रेम। आप देखते हो ना, कोई प्यार से जब आपको कोई बात समझाता है तो आपको भरोसा होने लग जाता है उस प्रेममयी वाणी में। अगर कोई नेगेटिव बोलता है तो हमारे मस्तिष्क में कोर्टिसोल, एक रसायन निकलता है, जिससे तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। किसी के अपशब्द सुनकर, किसी की इग्नोरेंस, किसी के रूड बिहेव से, यानी वाणी की कटुता को सुनकर हमारे अंदर क्या पैदा होने लग जाता है? तनाव, चिंता, परेशानी, क्रोध। कुछ वचनों को सुनकर, ये अपने आप ही हमारे मस्तिष्क का, ये माइंड का स्वभाव है। और जब हम कभी किसी के प्रति सहानुभूति जताते हैं, तो जब सहानुभूति जताते हैं तो तब भी सामने वाले के अंदर प्रेम पैदा होता है, सिंपैथी। जैसे हम किसी के लिए अपने वचनों से, वाणी से, आप देख रहे हो ना, जगह जगह मोटिवेशनल स्पीकर हैं, है ना, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लोग उनसे जाकर काउंसलिंग करते हैं। जिस समय जो कोई तनाव में आ जाता है, जो कोई डिप्रेशन में, तो उसकी काउंसलिंग कराते हैं। पहले डॉक्टर काउंसलिंग के लिए बोलते हैं। आपका बच्चा, आजकल बड़े बड़े शहरों में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो काउंसलर के पास भेजते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, ताकि वो उनको मोटिवेट करें। उनके अंदर जो नेगेटिविटी थी, अपने वचनों से, ये वाणी की ताकत है। तो हमें भी, हमारे पास भी वो शक्ति है थोड़ा सा काम करने। हर रोज सुबह उठकर एक बार तो सोचना है कि मुझे आज सबके साथ मधुर वचनों का व्यवहार करना है। सुबह उठकर आज मुझे गाली नहीं देनी। कितने लोग तो सिर्फ गाली में ही बात करते हैं, जीवन की सारी एनर्जी गाली से नष्ट कर देते हैं। आपस में दो दोस्त मिले नहीं, बात सिंपल कर रहे हैं, तब भी माँ बहन की गाली दे रहे हैं। गाली के बिना जो बात ही नहीं करते, उनकी जबान में कभी सत्य, वचनों में ताकत,
पावर कभी आती ही नहीं। तो कम से कम जितने लोग आप बैठे हो, आप एक प्रतिज्ञा करके जाओ कि कैसा भी माहौल हो, कैसा भी समय हो, अगर वास्तविक रूप में आप महावीर भगवान के वर्कशॉप में आए हो तो आपको ये प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे अपनी वाणी से एक भी गाली नहीं निकालनी। मंजूर है भाइयों को? पचखान आप लोगों की बात अच्छी है। कुछ ऐसे भी हैं कि जब भी कैसा भी माहौल हो, कैसी भी बातचीत चल रही है, 2-4 दोस्त इकट्ठे हुए, शादी का कैसा भी माहौल है, यानी लोगों की आदत है। मैं तो बहुत छोटी सी साध्वी बन गई, इतना दुनिया का माहौल देखा नहीं। और थोड़ी देर के लिए आप लोगों के घर में जाते हैं और आप जो लोग यहाँ पर आते हैं सब जो मुख वस्त्री का लगा कर बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कितने देवता लोग बैठे हुए हैं। ये भगवान के इस मुखवस्त्री में ताकत इतनी है। लेकिन जब बहनें आकर बताती, महाराज साहब मेरा पति तो गाली के बिना बात ही नहीं करता, कहते मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं, कुछ चलता ही नहीं है, गाली के बिना बात नहीं करते। मैंने कहा यहाँ आकर तो बड़े सीधे लगते हैं वो, कि जैसे उनके जैसा सभ्य व्यक्ति कोई भी नहीं है। कहते महाराज साहब, वो कहते ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, ये तो हमें ही पता है। तो इसलिए गाली जो जीवन का, वाणी का सबसे बड़ा दुर्गुण है, आज उसे छोड़कर जाना। भगवान के वर्कशॉप में आपका परिवर्तन हो रहा है। वाणी का चौथा गुण है धर्म संयुक्तम। तीसरा था अतुच्छम और चौथा है धर्म संयुक्तम। परमात्मा भगवान महावीर के धर्म को कहा है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, आपने वैसे तो जीवों को बचा लिया, छोटे छोटे जीवों को देखकर पानी का भी विवेक कर लिया, आपने सब्जी का भी विवेक कर लिया, लेकिन अपने वचनों की तीखेपन से सभी को आहत करते रहते हो, चोट देते रहते हो। पर भगवान कहते हैं ये वाणी की हिंसा है। इस वाणी की हिंसा से, आपके दुर्व्यवहार से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो आप सबसे बड़े हिंसक हैं। आपके व्यवहार से, आपके वचनों से, कहते हैं कि एक बार मार का घाव भर जाता है, लेकिन वचनों का घाव इंसान पूरे जीवन में भूल नहीं पाता। तो जैन आचार में 5 सम्यक व्यवहार हैं, जो जहां पर जैन आचार संहिता आती है उसमें 5 व्यवहार हैं, सम्यक व्यवहार। उसमें एक व्यवहार वाणी का भी है, वाणी का सम्यक व्यवहार। और आप देखते ही हैं कि वचनों से हम किसी को अपना बना लेते हैं। बाहर की जो दौलत कभी आती है कभी जाती है, लेकिन वचन की संपदा जो आपको, क्योंकि जहां पर संपदा गिनाई जाती है ना, आचार्य के 36 गुण आते हैं, 8 संपदा आती हैं, तो उसमें वचन संपदा आती है। वचन एक दौलत है, वचन हमारा धन है। तो चौथा वाणी का गुण है धर्म संयुक्तम। वाणी धर्म सम्मत होनी चाहिए। जिस वाणी में धर्म का आलंबन नहीं, सत्य नहीं है, वो वाणी बेकार है, वो पूरी नेगेटिव है। वचनों में सत्य का प्रकाश लेकर चलोगे तो सारा पथ आलोकित हो जाएगा। वचनों में सत्य का प्रकाश। आजकल तो लोग आलोचना में ज्यादा समय नष्ट करते हैं। अगर कह दो ना थोड़ी देर आके, भाई साहब थोड़ा स्वाध्याय कर लिया करो, थोड़ा कुछ सीख के जाओ, पुच्छी सुनम सीखो, भगवान के उत्तराधीनागम की कोई गाथा सीख लो, कोई भक्तामर सीख लो, अरे प्रतिक्रमण के लिए ही आ जाया करो। और घंटों घंटों आलोचना करने के लिए बड़ा समय है, बड़ा समय है। धर्म करने के लिए समय नहीं है, इस वाणी को साधने की, इसकी शक्ति प्रकट करने का समय नहीं है। लेकिन आलोचना घंटों घंटों, महाराज जी को भी नहीं छोड़ते। सामने तो आके कहेंगे, ओ महाराज जी आपका प्रवचन, आपकी वाणी, महाराज जी आपके दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया। और जब सीढ़ियां नीचे उतरते बाहर जाते हैं ना, अरे महाराज जी भी सब आजकल ऐसे ही हो गए, इनके पास जाके भी कुछ नहीं मिलता आजकल। दोहरा जीवन,
डबल फेस, ऐसे व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। डबल फेस करके जो जीता है, रहता है, वो हमेशा खाली रहता है, वो कभी भी नहीं भरता गुण से। धर्म संयुक्तम, यानी धर्म से संयुक्त जो वाणी जिसकी है, उसके जीवन में परमात्मा का वास हो जाता है। ऐसा सुंदर जीवन एक घटना से आपकी मुलाकात कराना चाहती हूं, जिस समय राम और रावण का युद्ध हुआ। लक्ष्मण को तीर लगा और वो मूर्छित ऐसे हुए कि उठ ही नहीं रहे। राम को भी ऐसा लगा कि मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। राम अंदर ही अंदर हिल गए लक्ष्मण के जाने से और सोच रहे हैं जिसके सिर पर यह युद्ध चल रहा था, अब तो यह युद्ध मैं हार चुका हूं। उठा रहे हैं, लक्ष्मण उठो, अपने भाई को देखो, भाई तेरे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। अयोध्या लौटूंगा, खाली लौटूंगा, क्या जवाब दूंगा मां को? मां सुमित्रा की आंखें जब तुझे ढूंढेंगी, उर्मिला, जब तुझे देखने के अनेकों तरह के इंसान के ख्याल हैं, आते हैं, राम के अंदर भी चलने लगे। परेशान हो रहे हैं, बार बार लक्ष्मण को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सीता को भी अभी छुड़ा ना पाया राम के चंगुल से, और भाई भी पहले ही चला गया, अब क्या होगा? इतने में ही हनुमान सामने प्रकट हुए और कहने लगे, प्रभु घबराओ नहीं, मैं सुषेण वैद्य को ले आया हूं, लंका का, रावण का वैद्य, सुषेण वैद्य। वैद्य राज आपके सामने खड़े हैं। अभी तो राम सोच ही रहे थे कि मैंने वादा किया था विभीषण से कि मैं लंका का राजा तुझे ही बनाना है, क्योंकि तेरे अंदर धर्म है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जब एकदम हनुमान के वचन सुने तो सामने सुषेण वैद्य खड़े हैं। उन्होंने प्रणाम किया कि प्रभु, इन कानों ने आपकी मर्यादा को सुना ही था, ये आंखें तरस रही थी आपको देखने के लिए। आज इस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। मैं लक्ष्मण का इलाज जरूर करूंगा, लेकिन एक चीज मेरे हृदय को कचोट रही है। क्या? राम ने पूछा, क्या? मैं लक्ष्मण का इलाज तो कर दूंगा, लेकिन मैं रावण का वैद्य हूं, और आप लंका में रावण के मित्र नहीं, दुश्मन बनकर आए हैं। मेरी रगों में जो खून है वो रावण के अन्न का है। मैं स्वामी द्रोही कहलाऊंगा अगर मैंने ये इलाज कर दिया। ये बार बार ये प्रश्न मेरे हृदय को कचोट रहा है कि मैं स्वामी द्रोही कहलाऊंगा, लेकिन हृदय मान भी नहीं रहा कि ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनके कुछ काम आऊं। मैं दुविधा में फंसा हुआ हूं, मैं क्या करूं? राम ने कहा, सुषेण, तुम बहुत सही कह रही हो, मैं तुम्हें स्वामी द्रोही नहीं बनने दूंगा। मुझे मेरे भाई को छोड़ना पड़ेगा तो मैं छोड़ दूंगा। जिस सत्य के लिए, जिस धर्म के लिए मैंने अयोध्या का राजपाट छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, 14 वर्ष तक जंगलों में भटका, वो राम अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी को स्वामी द्रोही नहीं बना सकता, किसी का सत्य को नहीं छुड़ा सकता। इसलिए सुषेण, तुम लौट जाओ।
अपने घर लौट जाओ। हनुमान जाओ, सुषेण को जहां से लेकर आए हो वहीं पर पहुंचा के आओ। मैं इस छोटे से स्वार्थ के लिए, मुझे पता है मेरे जीवन में मेरे भाई की कीमत क्या है, लेकिन मैं किसी को स्वामी द्रोही नहीं बना सकता, इस सत्य का त्याग नहीं कर सकता। ये चीजें हमारे लिए क्यों है? ये हमें मोटिवेट करती हैं सत्य पे चलने के लिए। ये एग्जाम्पल, सच्ची जिंदगियां, ये गाथाएं महापुरुषों की, वो हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में अगर कुछ छूटता है तो छूटने दो, सत्य को मत छोड़ो। उसी समय सुषेण हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु इन कानों ने आपकी महिमा सुनी थी, आज ये आंखें देखकर अश्रु आ गए। ऐसा सत्य भाई की सामने लाश के रूप में, वो तो यही समझ रहे थे, मूर्छा इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था मृत्यु हो गई है। ऐसे भाई को देखकर भी जिसके ऐसे विचार हो, हे राम युगों युगों तक ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा, युगों युगों तक ऋषि और मुनि तुम्हारी कथाएं सुनाकर लोगों को मर्यादित बनाएंगी। जब जब कोई मर्यादा विहीन होगा, हे राम तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम की माला, तुम्हारे नाम का जाप लोगों को मर्यादा सिखाएगा। जब किसी की जिंदगी में अमर्यादा का तूफान आएगा, अगर वो तुम्हारा नाम लेगा तो वो उसका तूफान रुक जाएगा। आज ये सुषेण वैद्य कोई ऐसा वैद्य नहीं, ये वैद्य भी धर्म सम्मत वैद्य है। इसलिए ये दिल की पुकार और मेरा ये आशीर्वाद है तुम्हारे लिए कि राम के जैसा ना कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। ऐसे राम की मर्यादा, ये है धर्म सम्मत वाणी। ये वाणी का चौथा गुण है। ये चौथा गुण क्या है? धर्म संयुक्तम, जो धर्म को साथ लेकर वचन निकालता है। और सुषेण वैद्य ने कहा, और फिर यहाँ पर विभीषण भी तो हैं, उनकी प्रेजेंटेशन में मैं लक्ष्मण का इलाज जरूर करूंगा। अगर मेरे को स्वामी द्रोह लगता भी है तो मैं उसका दंड लूंगा, लेकिन हे राम तुम्हारे चरित्र को देखकर अब मैं वापस लौट नहीं सकता। और यहाँ विभीषण की आज्ञा से, क्योंकि ये भी रावण के भाई हैं, और मैं लक्ष्मण का इलाज जरूर करूंगा। ऐसे वचन, ऐसा धर्म, ऐसा सत्य, इतना सत्य का आचरण करने की हमारी ताकत कब आती है? जब हम कोई अपने जीवन में आदर्श स्थापित करते हैं, किसी महापुरुष को अपना आइडल बनाते हैं। आजकल के बच्चों के आइडल कौन है? सोचकर देखो, कौन आइडल है? कोई क्रिकेटर, कोई धनाढ्य, कौन आइडल है? कभी आपने पूछा अपने बच्चों को बिठाकर? कभी बताया कि एक आइडल का, जिस व्यक्ति का तुम चिंतन करते हो, उसका गुण धर्म तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। एक लालची व्यक्ति को तुम दिन रात जो दौलत में, जो विषय भोगों में ही आकृष्ट है, अगर आप उसको याद करते हो तो उसके जीवन के सारे विषय, सारे भोग तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इतनी याद में जिसको तुम याद करते हो, जिसको, जब तुम अपनी आत्मा को याद करने लग जाते हो ना कि मेरी आत्मा अष्ट गुण से संपन्न है, मेरी आत्मा अष्ट गुण से संपन्न है, मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान है, मेरी आत्मा में अनंत दर्शन है, मेरी आत्मा में अनंत आनंद है, मेरी आत्मा में अनंत शक्तिशाली हूं, हर रोज इसकी माला करनी शुरू कर दो। देखो तुम्हारी आत्मा की शक्ति कैसे प्रकट होती है। लेकिन जिसको हम याद करते हैं, हमारी याद में कौन, हमारा आइडल कौन, हमारा आदर्श कौन है? हम दिन भर में किसको याद करते, कहाँ ध्यान रहता है? जो उसकी वाइब्रेशन है वही तुम्हारे पास ट्रांसफर
होती रहती है। इतना सिंपल वे है, लेकिन फिर भी हम उस याद को चेंज नहीं कर पाते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर पाते हैं कि हमें याद किसको करना है। जो प्रतिपल राम को ही याद करेगा तो राम की मर्यादा, जो प्रतिपल महावीर को ही याद करेगा तो महावीर की तप, त्याग, संयम, प्रकाश उसके जीवन में जरूर प्रवेश करेगा। और जो खासकर सुबह उठकर याद करता है, परमात्मा की याद से, आत्मा की याद से अपने आप को चार्ज करता है। सुबह उठते ही अगर आपने चार्ज कर लिया, फिर आप दिन भर में चाहे किसी के पास भी बैठना, आजकल तो लोग बाहर से ही मुश्किल से मुस्कुरा पाते हैं और अंदर से तो कितने व्याकुल हैं। अगर आप किसी दर्द से भरे हुए व्यक्ति के पास बैठते हो तो उसका दर्द धीरे धीरे आपके पास ट्रांसफर, आप बेचैन होने शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपने सुबह अपने आप को चार्ज नहीं किया। चार्ज मीन्स अपने चारों तरफ कवच नहीं बनाया। कौन सा कवच? परमात्मा की स्तुति का, प्रार्थना का, अपने आत्मा की शक्ति का, परमात्मा की शक्ति का। अगर सुबह सुबह आपने नमोकार मंत्र का, लोगस का कवच बना लिया, मीन्स जाप जब करते हो तो चारों तरफ से एक लेयर उठकर हमारे चारों तरफ से कवच बन जाता है। जिसने सुबह वो कवच नहीं बनाया, वो दुनिया भर के सारे लोगों के दर्द को अपने भीतर ही लेता रहेगा। दुकान पे गए, कितने लोग आए, कितने लोग दर्द से भरे हुए हैं। उनका दर्द, वो 10 मिनट आपके पास खड़े रहे, बैठे, तो परोक्ष रूप में उनका दर्द, क्योंकि ये हमारे जो रोम है ये खींच रहे हैं हर किसी की एनर्जी को। हम हर किसी की एनर्जी हमारे पास आ रही है। लेकिन अगर सुबह उठ के आपने अपने आप को चार्ज कर लिया तो अपनी याद में, जिसको कहते, भक्त कहता है कि सुबह उठते ही जिसने भगवान को याद कर लिया, फिर उसके पास कोई भी बैड नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। तो ये है वाणी का चौथा गुण, आज सीख कर जाना धर्म संयुक्तम। आज निश्चित करके जाना कि एक तो गाली नहीं देनी, गाली का प्रत्याख्यान, सभी को प्रत्याख्यान कराओ बड़े महाराज साहब। कोई भी गाली नहीं निकालेगा, गाली से बात नहीं करनी। आपके वचनों का सत्य और जीवन की सारी मर्यादाएं खत्म होती हैं। सभी हाथ जोड़ो, सभी हाथ जोड़ेंगे, बिल्कुल गाली कोई भी नहीं देगा। बहनें भी जो आपके हिसाब की गालियां हैं, उनके हिसाब की गालियां दूसरी हैं, आप भी चलो इनके हिसाब की ज्यादा, उन्होंने भी हाथ जोड़े हुए हैं। आपको तो सुननी नहीं पड़ती, उसका तो नियम है। अरे भाई, कई भाई तो ऐसे हमारे पास बैठ के बात करते, सिंपल बात करते, कहते भी मुंह से गाली निकालते। इतनी आदत में आ जाता है उनको गाली देना। आदत बन चुके, माँ बहन की गाली ऐसे बोलते रहते हैं। लो बंसी डालना परमाने बचान ग्रंथ क्या। और दूसरा एक प्रतिज्ञा, आज प्रतिज्ञा करके जाओ, अपने हृदय में अपने आदर्श को स्थापित करना। सुबह उठते ही उनको याद करना, दिन भर में भोजन करते समय उनको याद करना, रात्रि में सोने से पहले जितनी बार आपका, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज से अपना आदर्श स्थापित कर लेना, अपने परमात्मा को, अपनी आत्मा को इतनी ज्यादा पावर अपने पास इकट्ठी कर लो कि बाहर की कितनी भी वाइब्रेशन आ जाए और वो आपको प्रभावित ही ना कर पाए। आप स्वस्थ रहो, मन से भी, तन से भी और वचनों से भी। ये साधना है भगवान महावीर के इस वर्कशॉप की, कि मन से भी आप शक्तिशाली रहो, तन से भी शक्तिशाली रहो और वचनों से भी आप समृद्ध, यानी उच्च घराने के वचन, ऐसे वचन आपको बोलने हैं।